क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी आज है वैसी क्यों बनी हुई है? क्यों कुछ लोग रोज छोटे छोटे कदम उठाकर भी भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित नजर आते हैं, जबकि हम चाहकर भी बदलाव शुरू नहीं कर पाते? शायद इसका जवाब किसी बड़ी प्रेरणा में नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतों में छिपा है। यही सोच इस किताब की नींव है, क्रिएटिंग हेल्थी रूटीन्स, डेवलपिंग डेली हैबिट्स दैट प्रमोट ओवरऑल वेल बीइंग। ये किताब आपको यह नहीं कहती कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदल दें। ये किताब बहुत प्यार से, बहुत धैर्य के साथ आपको समझाती है कि हर सुबह का एक फैसला, हर दिन की एक आदत और हर रात की एक सोच मिलकर आपका भविष्य बनाती है। ये उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो बेहतर बनना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते, और जो भीतर से शांति और स्थिरता की तलाश में है। इस किताब का प्रभाव सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, यह दिल को छूता है। यह आपको यह एहसास दिलाती है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस सही दिशा में रोज चलना भूल गए हैं। यह बताती है कि स्वस्थ दिनचर्या कोई बोझ नहीं होती, बल्कि आत्मसम्मान और आत्म देखभाल का सबसे सरल रूप होती है। और यही अपनापन हम इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आपके साथ बांटना चाहते हैं। यहां आप अकेले श्रोता नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे सफर का हिस्सा हैं जहां हर शब्द आपके अनुभव से जुड़ता है। हम चाहते हैं कि जब आप सुने तो आपको लगे कि कोई आपका अपना, आपकी ही कहानी आपकी ही भाषा में सुना रहा है। अगर आप अपने जीवन में मानसिक शांति, शारीरिक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए एक नया दरवाजा खोल सकती है। हर चैप्टर आपको यह सिखाएगा कि कैसे छोटी आदतें बड़े बदलाव का आधार बनती हैं और कैसे खुद से जुड़कर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अंत तक बने रहिए, शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, स्वस्थ दिनचर्या का महत्व। हम सब कहीं ना कहीं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां मन थोड़ा शांत हो, शरीर थोड़ा हल्का लगे और दिल में यह भरोसा हो कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि यह बेहतर जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती। यह आती है रोज की उन छोटी छोटी चीजों से जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और इन्हीं छोटी चीजों को हम दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह ढांचा है जिसमें हमारी पूरी जिंदगी सांस लेती है। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक हम जो कुछ भी बार बार करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे स्वभाव, हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य का रूप ले लेता है। हम क्या सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, खुद को कितना समय देते हैं, यह सब दिनचर्या के भीतर ही तय होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत उलझी हुई है, मन बेचैन रहता है, शरीर थका हुआ लगता है और हर दिन एक बोझ जैसा महसूस होता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी बिखरी हुई दिनचर्या में होती है। जब हमारे दिन का कोई ढांचा नहीं होता तो मन को हर पल नए फैसले लेने पड़ते हैं, और यही लगातार फैसले लेना हमें अंदर से थका देता है। स्वस्थ दिनचर्या का सबसे पहला असर हमारे मन पर पड़ता है। जब दिन में एक तय लय होती है तो दिमाग को सुरक्षा का एहसास होता है। उसे पता होता है कि आगे क्या आने वाला है। इससे चिंता कम होती है, अनावश्यक सोच घटती है और मन धीरे धीरे स्थिर होना सीखता है। यही स्थिरता हमें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। यह समझना जरूरी है कि स्वस्थ दिनचर्या का मतलब यह नहीं कि आपकी जिंदगी एकदम अनुशासित और सख्त हो जाए। यह कोई कठोर नियमों की सूची नहीं है। स्वस्थ दिनचर्या दरअसल खुद के लिए बनाई गई एक सहायक व्यवस्था है। यह आपको बांधती नहीं, बल्कि टूटने से बचाती है। यह आपको थकाती नहीं, बल्कि संभालती है। हमारा शरीर नियमितता को बहुत गहराई से समझता है। समय पर नींद, संतुलित भोजन और थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि, ये सब मिलकर शरीर के भीतर एक संतुलन बनाते हैं। जब नींद पूरी होती है तो सोच साफ होती है। जब भोजन सही होता है तो ऊर्जा बनी रहती है, और जब शरीर चलता है तो मन भी हल्का होता है। यह सब किसी एक दिन में नहीं, बल्कि रोज की आदतों से बनता है। भावनात्मक रूप से भी दिनचर्या बहुत बड़ा सहारा बनती है। अनियमित जीवन में भावनाएं ज्यादा अस्थिर रहती हैं, कभी बहुत ज्यादा उत्साह, कभी गहरी निराशा। लेकिन जब जीवन में एक संतुलित दिनचर्या होती है तो भावनाएं भी धीरे धीरे संतुलन सीखती हैं। आप हर छोटी बात पर टूटते नहीं, आप मुश्किल समय में भी खुद को संभाल पाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि दिनचर्या सिर्फ सफल लोगों के लिए होती है,
लेकिन सच्चाई यह है कि दिनचर्या सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों की जरूरत होती है जो थके हुए हैं, टूटे हुए हैं या रास्ता भटक चुके हैं। दिनचर्या उन्हें दोबारा जमीन से जोड़ती है। यह उन्हें यह एहसास दिलाती है कि बदलाव अभी भी संभव है। स्वस्थ दिनचर्या हमें यह सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी के दर्शक नहीं हैं। हम रोज के छोटे फैसलों से अपनी दिशा तय कर सकते हैं। हर सुबह हमारे पास यह विकल्प होता है कि हम खुद के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, खुद को नजरअंदाज करेंगे या थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। दिनचर्या का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह हमें खुद से जोड़ती है। जब आप रोज अपने लिए समय तय करते हैं, चाहे वह 5 मिनट की शांति हो, थोड़ी सैर हो या समय पर सोने का निर्णय, तो आप अपने आप को यह संदेश देते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं। और यही भावना धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदल जाती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जिंदगी एक दिन में नहीं बिगड़ती। यह धीरे धीरे बिगड़ती है, गलत आदतों और लापरवाह दिनचर्या से। और ठीक उसी तरह जिंदगी धीरे धीरे सुधर भी सकती है, सही आदतों और संतुलित दिनचर्या से। स्वस्थ दिनचर्या हमें परफेक्ट बनने की दौड़ में नहीं डालती, यह हमें मजबूत बनाती है। ऐसा इंसान बनाती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद का ख्याल रखता है, जो यह समझता है कि खुद को थकाकर कोई भी लंबी दूरी तय नहीं कर सकता। दिनचर्या हमें धैर्य सिखाती है। यह हमें यह स्वीकार करना सिखाती है कि बदलाव समय लेता है। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, हर दिन आसान नहीं होगा, लेकिन जब दिशा सही होती है तो धीरे धीरे मंजिल भी करीब आने लगती है। यही कारण है कि इस किताब की शुरुआत स्वस्थ दिनचर्या से होती है, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो ऊपर बनने वाली हर चीज टिकाऊ होती है। जब दिनचर्या संतुलित होती है तो जिंदगी अपने आप संतुलन सीखने लगती है। इस चैप्टर का उद्देश्य आपको यह एहसास दिलाना है कि बदलाव बाहर नहीं, आपके रोज के जीवन में छिपा है। आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस रोज थोड़ा सा बेहतर चुनना है। अगले चैप्टर में हम यह समझेंगे कि ये स्वस्थ दिनचर्याएं बनती कैसे हैं, कैसे छोटे छोटे कदम आदतों में बदलते हैं और कैसे आप बिना दबाव, बिना बोझ अपनी खुद की दिनचर्या बना सकते हैं। चैप्टर 2, स्वस्थ दिनचर्या के मुख्य घटक। अब तक हमने यह समझ लिया कि दिनचर्या क्यों जरूरी है, लेकिन सिर्फ यह जान लेना काफी नहीं है। असल सवाल यह है कि एक स्वस्थ दिनचर्या बनती किससे है? कौन से ऐसे तत्व हैं जो मिलकर हमारे जीवन को संतुलित, शांत और मजबूत बनाते हैं? क्योंकि अगर दिनचर्या एक इमारत है तो उसके कुछ मजबूत खंभे होते हैं। अगर एक भी खंभा कमजोर पड़ जाए तो पूरी संरचना हिलने लगती है। स्वस्थ दिनचर्या के ये घटक कोई भारी भरकम नियम नहीं है, ये बहुत साधारण है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी घटक है नींद। नींद को लोग अक्सर समय की बर्बादी समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि नींद हमारे शरीर और मन की मरम्मत का समय होती है। जब हम ठीक से सोते नहीं हैं तो शरीर थका रहता है, दिमाग उलझा रहता है और भावनाएं बेवजह भारी हो जाती हैं। स्वस्थ दिनचर्या में नींद का मतलब सिर्फ घंटे पूरे करना नहीं है। इसका मतलब है एक तय समय पर सोना और एक तय समय पर जागना। जब शरीर को यह पता होता है कि उसे कब आराम मिलेगा तो वह दिन भर बेहतर काम करता है। अच्छी नींद सोच को साफ करती है, फैसले लेने की ताकत बढ़ाती है और मन को स्थिर बनाती है। दूसरा महत्वपूर्ण घटक है सुबह की शुरुआत। दिन की शुरुआत जिस भाव से होती है, अक्सर पूरा दिन उसी रंग में ढल जाता है। अगर सुबह जल्दबाजी, मोबाइल और चिंता से भरी हो तो दिन भी वैसा ही महसूस होता है। स्वस्थ दिनचर्या में सुबह का समय बहुत कीमती होता है। यह वह समय है जब आप खुद से जुड़ सकते हैं। कुछ गहरी सांसें, कुछ शांत पल या बस यह सोचना कि आज का दिन कैसे जीना है। यह छोटी सी शुरुआत पूरे दिन को दिशा दे देती है। तीसरा घटक है शारीरिक गतिविधि। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित कर देते हैं, लेकिन स्वस्थ दिनचर्या में शरीर को हिलाना, चलाना और सक्रिय रखना जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आप घंटों जिम जाएं, जरूरी यह है कि शरीर ठहरा ना रहे। थोड़ी सैर, हल्का स्ट्रेच, सीढ़ियां चढ़ना या कुछ देर खुली हवा में चलना, ये सब शरीर को यह संदेश देते हैं कि वह जरूरी है। जब शरीर चलता है तो मन भी जड़ता से बाहर आता है, थकान कम होती है और ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है। चौथा घटक है
संतुलित भोजन। हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर और मन को बनाता है। अनियमित जल्दबाजी में खाया गया भोजन न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी बोझिल बना देता है। स्वस्थ दिनचर्या का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, इसका मतलब है जागरूकता, समय पर खाना, शरीर की सुनना और यह समझना कि कौन सा भोजन आपको हल्का और ऊर्जावान बनाता है। जब भोजन संतुलित होता है तो चिड़चिड़ापन कम होता है और ध्यान बेहतर होता है। पांचवां घटक है मानसिक शांति के पल। हम दिन भर बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, शोर। अगर मन को रोज कुछ पल शांति के न मिले तो वह धीरे धीरे थक जाता है। स्वस्थ दिनचर्या में रोज कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब आप सिर्फ अपने साथ हों। कोई मोबाइल नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस आप और आपकी सांसें। यह समय ध्यान, प्रार्थना या शांत बैठने का हो सकता है। ये पल मन को रीसेट करते हैं। छठा घटक है भावनाओं की देखभाल। हम अक्सर शरीर और काम का ध्यान रखते हैं लेकिन भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। जब भावनाएं दबती हैं तो वे किसी न किसी रूप में बाहर आती हैं, गुस्से में, थकान में या उदासी में। स्वस्थ दिनचर्या में यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें। खुद से ईमानदारी से पूछें, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? जो महसूस हो रहा है उसे स्वीकार करना अपने आप में बहुत बड़ा इलाज है। सातवां घटक है डिजिटल संतुलन। आज की दुनिया में स्क्रीन से बचना मुश्किल है, लेकिन लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया मन को बेचैन और असंतुष्ट बनाता है। स्वस्थ दिनचर्या में यह तय करना जरूरी है कि आप कब और कितना डिजिटल दुनिया में रहेंगे। रात को सोने से पहले स्क्रीन से दूरी और सुबह उठते ही मोबाइल न देखना, ये छोटे फैसले मन पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। आठवां घटक है रात का समापन। जिस तरह सुबह की शुरुआत जरूरी है, उसी तरह दिन का अंत भी। अगर दिन भाग दौड़ में खत्म होता है और आप सीधे बिस्तर में गिर जाते हैं तो मन अधूरा रह जाता है। स्वस्थ दिनचर्या में रात का समय धीरे धीरे शांत होने का होता है। दिन को धन्यवाद देना, जो अच्छा हुआ उसे याद करना और जो नहीं हुआ उसे छोड़ देना। यह आदत नींद को गहरा और मन को हल्का बनाती है। इन सभी घटकों को समझने के बाद एक बात बहुत साफ हो जाती है। स्वस्थ दिनचर्या कोई एक काम नहीं है, यह कई छोटे फैसलों का संगम है और ये फैसले आपको परफेक्ट नहीं बल्कि संतुलित बनाते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ बदलें। स्वस्थ दिनचर्या धीरे बनती है। एक घटक से शुरुआत कीजिए, उसी को थोड़ा बेहतर कीजिए, फिर अगला कदम अपने आप आसान लगेगा। इस चैप्टर का मकसद आपको बोझ देना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि एक संतुलित जीवन कैसे छोटे छोटे हिस्सों से बनता है। जब ये हिस्से सही जगह बैठते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद सही दिशा में बहने लगती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि इन घटकों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए, कैसे बिना दबाव, बिना तुलना अपनी खुद की स्वस्थ दिनचर्या बनाई जाए। चैप्टर 3 स्वस्थ दिनचर्या विकसित करने की रणनीतियां। अब तक हमने यह समझ लिया कि स्वस्थ दिनचर्या क्यों जरूरी है और किन मुख्य घटकों से मिलकर वह बनती है। लेकिन यहां एक सच्चाई बहुत साफ है, जानना आसान है, बदलना मुश्किल। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे नहीं जानते, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे शुरुआत कैसे करें यह नहीं समझ पाते। स्वस्थ दिनचर्या एक दिन में नहीं बनती, यह किसी चमत्कार की तरह अचानक जिंदगी में नहीं आ जाती। यह धीरे धीरे बहुत शांत तरीके से रोज के छोटे फैसलों से आकार लेती है। और इस चैप्टर का मकसद यही है, आपको वह रास्ता दिखाना जिस पर चलकर दिनचर्या बोझ नहीं, सहारा बन जाए। सबसे पहली और सबसे जरूरी रणनीति है छोटी शुरुआत करना। लोग अक्सर बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। कल से जल्दी उठूंगा, रोज एक्सरसाइज करूंगा, पूरा खाना बदल दूंगा, ध्यान भी करूंगा। और जब यह सब एक साथ नहीं हो पाता तो वे खुद को ही दोष देने लगते हैं। सच्चाई यह है कि बड़ा बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही आता है। अगर आप देर से सोते हैं तो एकदम से सुबह 5 बजे उठने की जिद न करें, बस 10 मिनट पहले सोने की कोशिश करें। अगर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो रोज 5 मिनट चलना भी काफी है। छोटी शुरुआत आपको आत्मविश्वास देती है और वही आत्मविश्वास आगे बढ़ने की ताकत बनता है। दूसरी रणनीति है एक समय में एक आदत पर काम करना। हमारा मन मल्टीटास्किंग को पसंद करता है लेकिन बदलाव को नहीं। अगर आप एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो मन थक जाएगा
और सब कुछ छोड़ देगा। स्वस्थ दिनचर्या बनाने के लिए एक आदत चुनिए, सबसे आसान, सबसे जरूरी। जब वह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तभी अगली आदत जोड़िए। धीरे चलना पीछे जाना नहीं है, धीरे चलना टिके रहना है। तीसरी रणनीति है अपने दिन को समझना। कई बार हम ऐसी दिनचर्या बनाना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी से मेल ही नहीं खाती। हम किसी और की सुबह, किसी और की दिनचर्या और किसी और की ऊर्जा को देखकर अपने ऊपर दबाव डालते हैं। स्वस्थ दिनचर्या वही होती है जो आपकी जिंदगी में फिट बैठे। आप कब सबसे ज्यादा थकते हैं, कब आपका मन शांत रहता है, कब आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। जब दिनचर्या आपकी सच्चाई से जुड़ती है, तभी वह टिकती है। चौथी रणनीति है नियम नहीं, संकेत बनाना। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मुझे यह करना ही करना है, लेकिन मन आदेशों से जल्दी थक जाता है। बेहतर तरीका यह है कि आप अपनी आदतों के लिए संकेत बनाएं, जैसे सुबह उठते ही 1 गिलास पानी, रात को मोबाइल चार्ज पर लगाते ही स्क्रीन से दूरी। जब कोई काम किसी संकेत से जुड़ जाता है, तो उसे करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। पांचवी रणनीति है खुद के साथ सख्ती नहीं, समझदारी। दिनचर्या बनाते समय सबसे ज्यादा नुकसान खुद को डांटने से होता है। एक दिन अगर आप चूक गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। स्वस्थ दिनचर्या परफेक्शन नहीं सिखाती, वह धैर्य सिखाती है। अगर आज नहीं हो पाया, तो कल फिर कोशिश कीजिए। खुद से यह कहना सीखिए, कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूं। यह भाव आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है। छठी रणनीति है पर्यावरण को अपने पक्ष में बनाना। हम सोचते हैं कि बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति से होगा, लेकिन सच यह है कि हमारा आसपास का माहौल हमारे फैसलों को बहुत प्रभावित करता है। अगर मोबाइल हर समय पास में है, तो ध्यान भटकेगा ही। अगर देर रात तक टीवी चलता है, तो नींद खराब होगी ही। अपने आसपास के माहौल को थोड़ा थोड़ा बदलना आदतों को आसान बना देता है। जो चीज आपको नुकसान देती है, उसे दूर रखें। जो मदद करती है, उसे पास रखें। सातवीं रणनीति है अपनी प्रगति को देखना। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि हमने कितना आगे बढ़ा है। और जब प्रगति दिखती नहीं, तो मन हार मान लेता है। छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करना सीखिए। आज थोड़ा जल्दी सो पाए, आज कम गुस्सा आया, आज शरीर थोड़ा हल्का लगा। यह सब प्रगति है। जब आप अपनी कोशिशों को पहचानते हैं, तो मन आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। आठवीं रणनीति है दिनचर्या को लचीला रखना। जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत भारी। अगर आपकी दिनचर्या बहुत सख्त होगी, तो वह मुश्किल दिनों में टूट जाएगी। स्वस्थ दिनचर्या में लचीलापन जरूरी है। आज अगर पूरा नहीं कर पाए, तो आधा भी काफी है। आज अगर मन नहीं है, तो खुद को थोड़ा आराम देना भी दिनचर्या का हिस्सा है। लचीलापन आपको अपराध बोध से बचाता है। नौवीं रणनीति है खुद को कारण याद दिलाते रहना। आप दिनचर्या क्यों बनाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। वजन कम करना, शांत रहना, स्वस्थ रहना या खुद से जुड़ना, जो भी कारण हो, उसे बार बार याद कीजिए। जब मन थकता है, तो वही कारण आपको आगे बढ़ाता है। दिनचर्या तब टिकती है जब वह किसी डर से नहीं, किसी सच्ची चाह से जुड़ी हो। 10वीं और सबसे गहरी रणनीति है खुद को समय देना। बदलाव धीरे होता है। मन और शरीर को नई लय अपनाने में समय लगता है। जल्दबाजी सिर्फ निराशा देती है। जब आप खुद को समय देते हैं, तो दिनचर्या बोझ नहीं बनती, वह आपकी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। और यही असली जीत है। इस चैप्टर का सार यही है, स्वस्थ दिनचर्या किसी दबाव से नहीं, समझ से बनती है। यह खुद के साथ लड़ने से नहीं, खुद के साथ चलने से बनती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि इन रणनीतियों को असल जिंदगी में कैसे ढाला जाए, कैसे आम चुनौतियों से निपटा जाए और कैसे दिनचर्या को लंबे समय तक बनाए रखा जाए। चैप्टर 4 स्वस्थ दिनचर्या की शक्ति। अब हम इस किताब के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पीछे मुड़कर देखने पर रास्ता साफ नजर आता है। हमने जाना कि दिनचर्या क्या है, क्यों जरूरी है, किससे बनती है और कैसे विकसित की जाती है। अब समय है यह समझने का कि इन सब का असली मतलब क्या है और स्वस्थ दिनचर्या की असली शक्ति कहां छिपी है। स्वस्थ दिनचर्या की शक्ति बाहर से दिखाई नहीं देती,
यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तारीफ लोग तुरंत करने लगें। यह शांति से काम करती है, चुपचाप असर दिखाती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का आधार बन जाती है। जब आप रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालते हैं तो आप सिर्फ एक आदत नहीं बनाते, आप खुद से एक रिश्ता बनाते हैं, और यही रिश्ता इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में स्थिरता तभी आएगी जब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी पूरी तरह सही नहीं होती। समस्याएं रहेंगी, उलझने रहेंगी, डर रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि स्वस्थ दिनचर्या के साथ आप इन सब का सामना करने के काबिल बन जाते हैं। स्वस्थ दिनचर्या आपको मुश्किलों से नहीं बचाती, लेकिन वह आपको टूटने से बचा लेती है। जब जीवन अस्थिर होता है तो दिनचर्या स्थिरता बन जाती है। जब बाहर की दुनिया शोर करती है तो दिनचर्या भीतर शांति पैदा करती है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह आपको नियंत्रण का एहसास देती है। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम रोज क्या करेंगे, कैसे करेंगे और खुद के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह हमारे हाथ में होता है। और यही एहसास इंसान को अंदर से सशक्त बनाता है। स्वस्थ दिनचर्या आपको परफेक्ट इंसान नहीं बनाती। वह आपसे यह वादा नहीं करती कि आप कभी थकेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, लेकिन वह यह जरूर सिखाती है कि गिरने के बाद खुद को कैसे उठाया जाए, और यही असली ताकत है। जब दिनचर्या संतुलित होती है तो मन भी संतुलन सीखता है। आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, आप जवाब देना सीखते हैं। आप हर भावना में बह नहीं जाते, आप उसे समझना सीखते हैं। यह बदलाव बहुत धीरे होता है, लेकिन बहुत गहरा होता है। शरीर भी इस शक्ति को महसूस करता है। नियमित नींद, संतुलित भोजन और थोड़ी सी गतिविधि शरीर को यह भरोसा देती है कि उसका ख्याल रखा जा रहा है। और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है तो वह आपका साथ देता है, ऊर्जा में, धैर्य में और स्वास्थ्य में। स्वस्थ दिनचर्या भावनाओं को भी संभालती है। आप उदास होंगे, आप परेशान होंगे, लेकिन आप खोए हुए नहीं होंगे, क्योंकि दिनचर्या आपको रोज एक जमीन देती है जहां आप वापस आ सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वहीं से शुरुआत हो सकती है, बस रोज थोड़ा सा बेहतर चुनना है। बहुत लोग सोचते हैं कि दिनचर्या सिर्फ अनुशासन की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिनचर्या आत्मकरुणा की सबसे सशक्त भाषा है। यह खुद से यह कहने का तरीका है, मैं मायने रखता हूं। जब आप रोज खुद के लिए थोड़ा समय निकालते हैं तो आप अपने अंदर यह भरोसा पैदा करते हैं कि आप अपने साथ खड़े हैं। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी चुनौती उसे पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। स्वस्थ दिनचर्या आपको भविष्य से डरना कम सिखाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कल कैसा भी हो, आज आपके पास एक तरीका है खुद को संभालने का, और यही भरोसा मन को शांत करता है। यह भी याद रखना जरूरी है कि दिनचर्या कोई स्थिर चीज नहीं है, ये आपके साथ बदलती है। आपके जीवन के अलग अलग चरणों में यह अलग रूप ले सकती है, और यही इसकी खूबसूरती है। अगर कभी आपकी दिनचर्या टूट जाए तो इसे असफलता मत मानिए, यह जिंदगी का हिस्सा है। दिनचर्या का टूटना आपके कमजोर होने का सबूत नहीं, बल्कि इंसान होने का सबूत है। आप जब चाहें फिर से शुरुआत कर सकते हैं। इस किताब का अंत असल में एक शुरुआत है, एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, बिना अपराध बोध के, जहां आप यह समझते हैं कि खुद की देखभाल कोई स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरत है। स्वस्थ दिनचर्या की शक्ति किसी एक दिन में नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा शांत हैं, ज्यादा स्पष्ट हैं और ज्यादा जुड़े हुए हैं खुद से। और यही इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है, खुद से जुड़ना, खुद को समझना और रोज थोड़ा सा बेहतर जीना। अगर इस किताब से आप एक ही बात अपने साथ ले जाएं तो वह यह हो, आपकी रोज की आदतें आपकी किस्मत नहीं, आपकी ताकत हैं। आज इस किताब की यात्रा यहीं समाप्त हो रही है, लेकिन सच पूछिए तो यही वह जगह है जहां आपकी असली यात्रा शुरू होती है। इन सभी अध्यायों में हमने किसी बड़े चमत्कार की बात नहीं की, किसी एक रात में बदल जाने वाली जिंदगी का सपना नहीं दिखाया। हमने सिर्फ यह समझने की कोशिश की कि जिंदगी असल में बनती कैसे है, रोज के छोटे फैसलों से, रोज की आदतों से और खुद के साथ किए गए व्यवहार से। इस किताब ने हमें यह एहसास दिलाया कि स्वस्थ दिनचर्या कोई बोझ नहीं है, कोई सजा नहीं है।
यह तो खुद के लिए बनाई गई वह जगह है जहां हम थक कर भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यह सिखाती है कि जब बाहर की दुनिया बहुत तेज चल रही हो, तब भी हम अपने भीतर एक स्थिर लय बना सकते हैं। एक ऐसी लय जो हमें याद दिलाए कि हम सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने वाले इंसान नहीं हैं, हम महसूस करने वाले, थकने वाले और संभाले जाने के हकदार इंसान भी हैं। इस किताब की सबसे गहरी सीख यही है कि बदलाव बाहर नहीं होता, बदलाव भीतर से शुरू होता है। और भीतर का बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता। वह तब आता है जब आप रोज खुद से थोड़ा बेहतर व्यवहार करना चुनते हैं, जब आप अपने शरीर को सुनते हैं, अपने मन को समय देते हैं और अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करते। अब जरा रुक कर खुद से एक सवाल पूछिए। जब यह ऑडियो बुक खत्म हो जाएगी और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाएंगे, तब क्या आप फिर से खुद को आखिरी नंबर पर रख देंगे, या अब आप अपने लिए थोड़ा सा समय, थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी प्राथमिकता निकाल पाएंगे? क्या आप अपनी दिनचर्या को सिर्फ कामों की सूची बनाए रखेंगे या उसे खुद से जुड़ने का जरिया बनाएंगे? अगर इस किताब के किसी भी हिस्से ने आपको यह महसूस कराया कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपकी थकान जायज है और आपका बेहतर बनना संभव है, तो यही इस किताब की सबसे बड़ी सफलता है। और अगर आपको यह ऑडियो बुक सुनते हुए कभी ऐसा लगा हो कि कोई आपकी ही भाषा में आपके ही मन की बात कह रहा है, तो यही इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल का उद्देश्य है। यह चैनल सिर्फ आवाज नहीं देता, यह साथ देता है। यह आपको तेज बनने के लिए नहीं, बल्कि सच्चा बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर यह सफर आपके दिल को छू सका हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी और की जिंदगी में उम्मीद जगा दे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी ही किताबों, ऐसी ही सीखों और ऐसे ही आत्मिक सफरों में आपके साथ ही बने रहें। और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए ताकि जब भी कोई नई कहानी, नई समझ और खुद से जुड़ने का नया मौका आए, आप उससे जुड़े रहें। आपका यहां तक सुनना ही यह साबित करता है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं। और यही इच्छा, यही छोटा सा इरादा आने वाले कल की सबसे मजबूत नींव है।